पिछले वीडियो में हमने जाना स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और पिछले वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई तनावग्रस्त है, अगर किसी को तनाव है, तो हम कैसे पहचानेंगे, उसके लक्षण क्या हैं। तो 20 लक्षण हमने जाने तनाव के, और अगर इन लक्षणों में से कई लक्षण किसी में दिखाई देते हैं तो फिर उसे उस तनाव से बाहर निकालने का रास्ता भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी इस रोज़मर्रा की दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम क्या ऐसा करें कि हमें तनाव से राहत मिल सके। दोस्तों, तनाव से मुक्ति मिल पाना तो संभव नहीं है, लेकिन सही रास्ता ये होगा कि आप उस तनाव को मैनेज कर पाएँ। दिन में कुछ ऐसे मौके हों जब उस तनाव का स्तर घट करके 0 पर आ जाए। तो हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले तनाव से बचने के लिए। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। और आज इस खजाने से हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जानेंगे जो मैं खुद भी अपनाता हूं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ के तनाव से बचने के लिए। इसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये हम स्ट्रेस ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे थोड़ा मैनेज करेंगे। मैनेज करने से फ़ायदा क्या होता है, अगर स्ट्रेस लंबे समय तक हाई रहता है तो फिर आपकी बॉडी में सेल डैमेज होने लग जाते हैं, आपके ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाते हैं और फिर आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो अगर इसको बार बार नीचे लाते रहेंगे तो फिर वो एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी। स्ट्रेस होगा लेकिन फिर कम हो जाना चाहिए, बढ़ेगा फिर कम हो जाना चाहिए। इसी तरीके से आपकी बॉडी में शुगर बढ़ेगा लेकिन फिर कम हो जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा लेकिन फिर कम हो जाना चाहिए। अगर ये इस तरीके से कम होता रहता है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये बढ़ता है और लगातार उसी जगह पर रहता है तो फिर दिक्कत है। तो आइए समझते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो हम अपने दिन में कहीं ना कहीं कर सकते हैं इस तनाव को मैनेज करने के लिए। तो नंबर 1 जो पहली चीज़ आप कर सकते हैं वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना। यह आप कहीं पर भी अपनी काम की जगह पर बैठे हैं, वहाँ गृहिणियाँ किचन में खड़े खाना बना रही हैं, वहाँ कहीं पर भी जब भी ध्यान आ जाए वहीं पर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खाली बैठे हैं तो भी कर सकते हैं और कोई और काम कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना ही है कि आपको लंबी सांस खींचनी है ताकि जो आपके लंग्स हैं वो ऑक्सीजन से पूरी तरह भर जाएं। जब लंग्स ऑक्सीजन से पूरी तरह भर जाते हैं तो यहाँ एक डायफ्राम है जो ऊपर की तरफ को पुश करता है उसको। तो लंबी सांस खींचते हुए कंधे नहीं उचकाने, इस डायफ्राम को ऊपर लेके आना है। और ध्यान ये रखना है कि जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ये जो टमी है, जिसे आप पेट कहते हैं, यह हिस्सा बाहर की तरफ आना चाहिए। ये उल्टा नहीं होना चाहिए कि आप सांस खींच रहे हैं और पेट अंदर को दब रहा है। दिस इज़ द रॉन्ग वे। जी, आप 2-3 मिनट ऐसा करेंगे तो आपका तनाव एकदम से नीचे आने लग जाता है। ये आप दिन भर में कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पर भी। नंबर 2 प्राणायाम। प्राणायाम में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। पहली अनुलोम विलोम, जिसे आप जानते हैं, एक तरफ का नॉस्ट्रल बंद करते हैं, नाक का छेद, दूसरी तरफ से सांस अंदर खींचते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और फिर जिससे बंद रखा था उसको खोल करके वहाँ से रिलीज़ करते हैं। और सिमिलरली फिर रिपीट करते हैं। इधर से सांस खींचेंगे, अंदर बंद करेंगे, होल्ड करेंगे और फिर इधर से रिलीज़ करेंगे। तो इसी को अनुलोम विलोम कहते हैं। आपको इसमें भी डीप ब्रीदिंग करनी होती है। सांस एक तरफ से बंद किया तो लंबी सांस खींचते हैं अंदर, थोड़ी देर होल्ड करते हैं कुछ सेकंड, जो आप कर सकें कंफर्टेबली, और फिर दूसरी तरफ से रिलीज़ कर सकते हैं। ऐसा आप 20 बार 25 बार करें और फिर 20-25 को 2-3 बार रिपीट करें। बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। एक दूसरा प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं भ्रामरी।
इसमें आप अपने कानों को बंद करते हैं और फिर अपनी आँखों को बंद करते हैं, सांस अंदर खींच के नाक से और मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे। नाक से सांस अंदर लेने के बाद नाक को भी बंद कर लेंगे। देखिए, इस तरह से 5 से 10 बार रिपीट करें। जब आप ऐसा करते हैं तो अंदर बहुत वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है। आपके इस पूरे पोर्शन में, फेस के पोर्शन में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं। और एक तीसरा प्राणायाम है जिसे आप कपालभाति कहते हैं। करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इससे भी आपको स्ट्रेस रिलीव करने में फ़ायदा मिलता है, जिसमें आप लंबी सांस खींचते हैं और उसे झटके से छोड़ते हैं, पेट को अंदर दबाते हुए, है ना। अगर आप कर सके तो गुड, अदरवाइज आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम करेंगे तो भी आपको तनाव में काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना। अक्सर जब तनाव ज़्यादा होता है तो ऐसे में ध्यान लगाना संभव नहीं होता, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का तनाव है उससे राहत के लिए ध्यान एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ध्यान लगाने का मतलब क्या है? आपको किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है। जो सबसे आसान तरीका होता है वो है अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना। आप रिलैक्सेशन की मुद्रा में बैठ जाएं, कमरा बंद कर लें, शांति रहनी चाहिए, कोई आवाज़, कोई डिस्टर्बेंस वहाँ ना हो। आंख बंद करें, लंबी सांस खींचें और सांस खींचते समय अपने ध्यान को अपनी सांस पर एकाग्रचित करें, यानी अपनी सांस को फील करें, कैसे अंदर जा रही है ऑक्सीजन और फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। इसमें भी आप डीप ब्रीदिंग ही करते हैं, है ना। लंबी सांस अंदर खींचेंगे और अपनी सांस पर ध्यान लगाएंगे, उस सांस को महसूस करने की कोशिश करें। ये सबसे आसान तरीका होता है। अन्यथा आप कोई मंत्र हो उसका उच्चारण भी कर सकते हैं, अंदर अंदर उसको मन में बोल सकते हैं, तो इससे बाकी सब जगहों से ध्यान हट करके उस मंत्र पर आता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप लगातार रिपीट कर सकें ताकि आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करे और जो बाकी दुनिया के विचार हैं उनसे आपको दूर ले जाए। नंबर 4, हॉबीज़। आपकी जो भी हॉबी हो, कोई गेम खेलते हैं आप, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं आप, तो थोड़ा टाइम निकालें, रोज़ थोड़ा टाइम निकालें उस चीज़ के लिए, है ना। वो आप कैरम बोर्ड खेलें या आप बैडमिंटन खेलें, लेकिन रोज़ उसके लिए आप समय निकालें। इसके अलावा आप डांस करते हैं, गाना गाते हैं, पढ़ते हैं, रीडिंग, या लिखते हैं, या आप कुछ स्केचिंग करते हैं, ऐसी कोई भी हॉबी आपके पास है तो वो आपके लिए एक स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइज की तरीके से है। जब आप अपनी पसंद का, अपनी मनपसंद का कोई काम करते हैं तो आपका फोकस तनाव से हटता है और अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ये आपके स्ट्रेस को नीचे ले आते हैं। कुकिंग भी एक ऐसी ही हॉबी है। अगर आपको खाना बनाना पसंद है या कुछ भी पकाना पसंद है तो थोड़ा टाइम निकाल करके किचन में लगी आधे घंटे, पौन घंटे, वो भी एक बहुत ही रिलैक्सिंग चीज़ होती है अगर वो आपको पसंद है तो। नंबर 5, एक्सरसाइज। जो फिज़िकल मूवमेंट है वो भी बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वॉक के लिए जाएं या फिर एक्सरसाइज का रूटीन बना लें, है ना। मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाना चाहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ कर देती है। नंबर 6, नेचुरल कनेक्ट। आपको प्रकृति से कनेक्ट होने के लिए कोई साधन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो इससे भी आपका तनाव कम हो जाएगा। जैसे कि किसी पार्क में, है ना, वॉक करने जाना। अगर वहाँ घास है
तो आप जूते चप्पल निकाल दें, नंगे पांव वॉक करें। जितना ज़्यादा प्रकृति से कनेक्ट हो पाएंगे, नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल नीचे 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 चला जाएगा। इसके अलावा सुबह निकल सकते हैं, सुबह की धूप, अगेन वो एक तरीका है नेचर से कनेक्ट होने का। आपको सनशाइन विटामिन भी मिलेगा और आपका स्ट्रेस भी गायब होगा। उस धूप से कनेक्शन बनाएं। गार्डनिंग, है ना, पौधों से कनेक्ट करें। अगर आपको शौक़ है तो गार्डनिंग करें, वो भी आपका स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करता है। लेकिन इनमें से जो भी चीज़ आप चुनेंगे, आपको इसको रूटीन में रखना होगा। आप इसको दिनचर्या में शामिल करेंगे तब बात बनेगी। इनमें से कोई भी काम अगर आप 20 मिनट भी करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला आता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। नंबर 7, सोशल कनेक्ट। आपके पास कुछ लोग होने चाहिए बात करने के लिए। चाहे फैमिली में कनेक्ट करते हो, आप फ्रेंड सर्कल में कनेक्ट करते हो, कोई और ऐसा ग्रुप हो जहां आप कनेक्ट करते हो, कुछ लोग चाहिए। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हमें समाज की ज़रूरत होती है। एकाकी जीवन जिएंगे तो बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे। जब आप अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, कोई भी हो सोसाइटी में जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हो और अपने मन की बातें उनके सामने कर सकें, ये जब आप डे टू डे बेसिस पर करते हैं तो इससे आपका इमोशनल लोड कम होता है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो आपका फोकस है उसे स्ट्रेस से जॉय की तरफ शिफ्ट कर देती हैं। वो तनाव से खुशी की तरफ शिफ्ट हो जाता है फोकस, और आप अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। अगर रोज़ दिन भर में 1, 2, 3 बार ऐसा हो सकेगा तो आप तनाव से बहुत दूर रहेंगे और तनाव से होने वाले नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ एक कैच है, आपको अपनी जो स्लीप साइकिल है वो पूरी करनी होगी। 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर नींद पूरी नहीं है तो आप तनाव में ही रहेंगे। आप तनाव से बाहर आ ही नहीं सकते अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दोस्तों, अपनी नींद पूरी करें और तनाव मुक्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।